हाय, मैं हूं गुलजार और आप देख रहे हैं ड्रीमलैंड टॉक्स। आज हम बात करेंगे MS पेंट के इमेज और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्च बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पेंट। पेंट टाइप करने के बाद ऊपर पेंट का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पेंट ओपन हो जाएगा। तो पेंट के आज हम इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में सीखेंगे जो होम रिबन के अंडर में आता है। तो इन दोनों रिबन को प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले कुछ ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं फिल कलर से फिल भी कर देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट इमेज ग्रुप का। इमेज ग्रुप का सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट टूल को लीजिए, लेकर आप यहाँ पे ड्रैग कीजिए तो एक चारों तरफ एक डॉटेड बाउंड्री बन गया है और इसके अंदर का हिस्सा अभी सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद आप 3 काम कर सकते हैं। उस हिस्से को एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव कर सकते हैं। उसके कोने पे, किसी भी कोने पे आप माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो एक 2 हेडेड एरो बन जाएगा। तब आप उसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो हिस्सा छोटा हो जाएगा, बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट टूल के नीचे एक एरो मार्क दिखता है, इसमें क्लिक करेंगे तो एक मेनू दिखाई देगा। इसमें से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ हमने अभी देखा, तो ऐसे हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इसको लेके आप किसी भी एंगल से या किसी भी डायरेक्शन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप पेंसिल की तरह ऐसे ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग करने के बाद जहाँ से शुरू किया था वहीं पे लाके आप माउस को छोड़ देंगे तो वो बीच का हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम ड्रैग करते हैं, देखिए जिस शेप में हमने सिलेक्ट किया था उसी शेप में ये हिस्सा वहाँ से खुल के आ गया है। अभी इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आता है सिलेक्ट ऑल। इसका शॉर्टकट है Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल नीचे दिखाई दे रहा है, उसके साथ में ब्रैकेट के अंदर लिखा है Ctrl+A। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट हो जाता है। तो एक सिलेक्शन बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा होगा कि किनारे किनारे एक डैश लाइन आ चुका है, तो इसका मतलब है कि पूरा इमेज सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको अभी ड्रैग करेंगे तो पूरा इमेज हिलेगा और हम उसको किसी एंगल पे, कोने पे ले जाके ड्रैग करेंगे तो पूरा का पूरा इमेज छोटा या बड़ा होगा। और अगर हम डिलीट प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा इमेज डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल करने के लिए अंडू पे प्रेस करता हूँ तो वो इमेज फिर से आ गया। तो इसका पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, फिर डिलीट प्रेस कर दीजिए तो पूरा का पूरा इमेज एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। तो मैं फिर से अंडू करता हूँ और फिर से सिलेक्ट मेनू पे आता हूँ। उसके बाद आता है इन्वर्ट सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्ट टूल लेके किसी एक पोर्शन को आपने सिलेक्ट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि इस पोर्शन को छोड़ के बाकी का जो इमेज बचा है उसको सिलेक्ट करना है, तब आप सिलेक्ट पे जाइए और इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। अभी इस हिस्से को छोड़ के बाकी का हिस्सा सिलेक्ट हो गया है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिलीट प्रेस करता हूँ। तो डिलीट प्रेस करने से वही हिस्सा डिलीट होगा जो सिलेक्टेड है। तो मैं डिलीट प्रेस करने के साथ साथ बाकी का हिस्सा डिलीट हो गया, लेकिन वो हिस्सा बच गया जिस हिस्से को मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ था। तो इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब है कि जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी का हिस्सा सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ तो पूरा का पूरा इमेज फिर से आ गया। फिर आता है डिलीट। हमने अब तक जो कुछ भी डिलीट किया उसके लिए मैंने सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट करने के लिए मैंने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया। अभी आप अगर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस ना करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट में प्रेस करने से जो हिस्सा सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएगा। फिर आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। समझ लीजिए मैं यहाँ से लाइन टूल लेता हूँ और किसी कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से यहाँ पे उस दूसरे किसी इमेज के ऊपर मूव करता हूँ तो उस लाइन के साथ साथ जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आ गया है। अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर को हटाना चाहूँ तो यहाँ सिलेक्ट पे जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक करने से वो बैकग्राउंड कलर यहाँ से हट जाएगा। और फिर से अगर मैं यहाँ पे जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को फिर से ले लूँ तो बैकग्राउंड कलर फिर से आ जाएगा। ये सब आप तब तक कर सकते हैं जब तक इसके चारों तरफ एक डैश लाइन मौजूद हो। अगर आप बाहर कहीं पे क्लिक कर दें इस एरिया के बाहर तो वो डैश लाइन चला जाएगा और उसके बाद आप इस सफ़ेद रंग को हटा नहीं सकते।
तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। क्या था ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन? एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको आप सिलेक्ट कीजिए, दूसरे किसी कलर के ऊपर उसको ड्रैग करके ले जाइए, तो उस नीचे वाले इमेज को ये ढक देगा व्हाइट कलर से। अगर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लेंगे तो नीचे का हिस्सा दिखाई देगा। तो यही था सिलेक्ट मेनू। फिर हम आ जाते हैं क्रॉप पे। तो क्रॉप आपने मोबाइल में भी कभी अपने तस्वीर खींचा होगा और उस तस्वीर को आपने क्रॉप भी किया होगा। एक ही बात है, यहाँ पे भी वही होने वाला है जो मोबाइल पे आप करते हैं पिक्चर्स के साथ। तो यहाँ पे हम पहले कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी मैं पहले किसी हिस्से को सिलेक्ट करूँगा। सपोज मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करने से ये सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा बचेगा और बाहर का हिस्सा डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो बाहर का हिस्सा डिलीट हो गया। उसके साथ साथ हमारा जो ड्राइंग एरिया था वो भी छोटा हो गया है। मैंने जितना बड़ा हिस्सा सिलेक्ट किया था, पेज अभी उतना ही बचा है। इस जगह पे हम ड्राइंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा पेज छोटा हो चुका है। अगर हम पेज को बड़ा करना चाहें तो किसी कोने पे ड्रैग क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो पेज बड़ा होगा, अंदर की तरफ खींचेंगे तो छोटा होगा। कोने पे लाने के बाद माउस पॉइंटर टू हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो स्क्रीन को आप बड़ा छोटा कर सकेंगे। तो अभी मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैंने अंडू पे प्रेस किया और हमारा पिक्चर कई बार क्लिक किया मैंने, उसके बाद वो फिर से पहले जैसा बन गया। तो रीसाइज, इसके ज़रिए हम इमेज का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ रीसाइज सिखाने के लिए। मुझे पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट करना है, हम उसके लिए मुझको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा, लेकिन मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किए बिना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं शॉर्टकट प्रेस करूँगा। तो शॉर्टकट प्रेस करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल+A। कंट्रोल+A प्रेस करने के साथ साथ पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट हो गया। अभी मैं डिलीट प्रेस करता हूँ और यह हिस्सा पूरा का पूरा इमेज डिलीट हो गया। तो डिलीट करने के बाद रिसाइज सिखाने के लिए मैं कोई दूसरा ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर मैं यहाँ से ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं ये रेक्टेंगल लेके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे और एक छोटा सा रेक्टेंगल, दिखने में घर जैसा लग रहा है। तो इसके साथ मैं रिसाइज का काम करूँगा। तो रिसाइज करने के लिए अगर इमेज का कोई भी हिस्सा सिलेक्ट ना हो तो रिसाइज के जरिए आप पूरे इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। अगर किसी एरिया को सिलेक्ट कर ले तो सिर्फ उस सिलेक्टेड एरिया को ये रिसाइज करेगा। तो रिसाइज करने के लिए पहले रिसाइज पे जाइए। यहाँ पे आता है हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे आप हॉराइजॉन्टल पे अगर 100 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो ये पिक्चर बड़ा होगा या कम लिखेंगे तो छोटा होगा। मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया और ओके करने के साथ साथ ये इमेज 50% साइज का बन चुका है। तो फिर से मैं अंडू कर लेता हूँ, फिर मैं रिसाइज पे आता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। इसके सामने जो टिक मार्क है इसको अगर आप हटा देंगे तो आप एक एक करके रिसाइज कर सकते हैं हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल को सिंगल सिंगल। अगर इस पे क्लिक रहेगा तो दोनों एक साथ चेंज होगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। हॉराइजॉन्टल पे मैं लिखता हूँ 50 और मैं ओके कर देता हूँ। तो इमेज का लेंथ कम हो गया, लेकिन इसका हाइट अभी भी जैसा था वैसा ही है। इसका हाइट कम नहीं हुआ, सिर्फ लेंथ कम हुआ है। अगर मैं ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा होगा। फिर से मैं रिसाइज पे आया हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी वर्टिकल को चेंज करूँगा। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50। तो इसका हाइट अभी 50% लेस हो गया। तो ऐसे ही आप लेस भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 50 लिखा था, मैं अभी यहाँ पे 150 लिखता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो इसका हाइट अभी आगे से ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। तो रिसाइज के बाद आते हैं हम स्क्यू पे। इसके ज़रिए आप इस इमेज को स्क्यू कर सकते हैं, तिरछा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल दो ऑप्शन है। स्क्यू के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डिग्रीज, यानी कि आप यहाँ पे डिग्री में लिखेंगे कितना डिग्री आपको पिक्चर को इंक्लाइन करना है। तो मैं हॉराइजॉन्टल पे लिखता हूँ 20। तो 20 लिखकर मैं जब ओके करूँगा तो पिक्चर 20 डिग्री इंक्लाइन हो गया हॉराइजॉन्टली। फिर मैं रिसाइज पे आता हूँ और वर्टिकल के इस सेक्शन पे मैं लिखता हूँ 20। तो अब एक पिक्चर इमेज 20 डिग्री इंक्लाइन हो गया वर्टिकली। तो ऐसे ही हम हॉराइजॉन्टली या वर्टिकली इंक्लाइन कर सकते हैं। यही है रिसाइज का काम। यहाँ से हम इमेज का साइज भी चेंज कर सकते हैं, इंक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को ये सब करना चाहें तो पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर रिसाइज पे जाइए। अभी हम जो भी चेंजेस करेंगे सिर्फ इस हिस्से पे होगा जो एरिया सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं हॉराइजॉन्टल में 50 लिखता हूँ। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्टेड है, इसलिए वर्टिकल भी 50 हो गया। अब मैं ओके करता हूँ तो ये एरिया 50% छोटा हो गया। फिर मैं आता हूँ रोटेट पे। रोटेट से हम किसी भी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया रोटेट राइट 90 डिग्री। तो इमेज पूरा का पूरा इमेज राइट में 90 डिग्री रोटेट हो चुका है।
फिर मैं अंडू करता हूँ, फिर लेफ्ट 90 डिग्री करने से लेफ्ट में रोटेट होगा, 180 डिग्री करने से पूरा का पूरा इमेज 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। फ्लिप वर्टिकल क्लिक करने से ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर में चला जाएगा, यानी कि इमेज उल्टा हो जाएगा। तो हो गया उल्टा। फिर से मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर मैं रोटेट पे आता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने से लेफ्ट साइड राइट साइड में और राइट साइड लेफ्ट साइड में चला जाएगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया, एक खिड़की इस तरफ आ गया और दरवाज़ा उस तरफ चला गया। तो ऐसे हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा इमेज ग्रुप खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप पे। क्लिपबोर्ड ग्रुप के जरिए हम एक चीज़ से कई चीज़ों को बना सकते हैं बिना ड्राइंग किए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये समझ लीजिए मैंने कुछ ड्रॉ किया। अब इसको मैं इसका कोई कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं पहले सिलेक्ट टूल को लेता हूँ, फिर इसके चारों तरफ एक एरिया बना लेता हूँ। तो अब ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अब मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा और उसके बाद तुरंत पेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो इसका एक सेम कॉपी बन चुका है। इस कॉपी को हम बीच में प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो उसको हम मूव कर सकेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ले आया। फिर से मैं अगर पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसका सेम और एक कॉपी आ गया, इसको भी मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ऐसे मैं जितनी बार पेस्ट पे क्लिक करूँगा इसका कॉपी आता रहेगा और उसको मैं मूव कर सकूँगा। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ। तो पहले हमको किसी ड्राइंग को बना लेना है, फिर उसको हमको सिलेक्ट करना है किसी भी सिलेक्शन टूल से। यहाँ पे 2 सिलेक्शन टूल आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका सेम एक कॉपी इस कोने पे आएगा, उसको आपको ड्रैग करना पड़ेगा। ऐसे आप जितनी बार पेस्ट करेंगे यहाँ पे कॉपी आता रहेगा और आप उसको ड्रैग करते रहेंगे। ऐसे ही एक ही चीज़ से आप कई चीज़ें बना सकते हैं। कॉपी के ऊपर एक और ऑप्शन है कट। इसको करने के लिए आपको एक ही प्रोसेस अपनाना होगा। पहले आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर कट पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे। कट पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि ओरिजिनल जो कॉपी था हमारा यहाँ पे, वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो यहाँ से कट हो गया। फिर हम पेस्ट में क्लिक करने से हमको और कॉपी मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी था वो उस जगह पे अभी नहीं है। तो कट और कॉपी का यही डिफरेंस है कि सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल कॉपी उसी जगह पे रहता है, और अगर आप कट पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल कॉपी उस जगह से गायब हो जाता है, कट हो जाता है, और पेस्ट करने के बाद उसका सेम कॉपी आपको मिलता रहता है। पेस्ट के नीचे एक एरो मार्क है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ये पेस्ट ऊपर वाला पेस्ट ही है, और नीचे और एक ऑप्शन है पेस्ट फॉर्म। पेस्ट फॉर्म पे क्लिक करने से आप किसी दूसरे इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर पाएंगे। मैंने पेस्ट फॉर्म पे क्लिक कर दिया तो पेस्ट फ्रॉम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से मैं किसी दूसरे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, तो दूसरा इमेज इस इमेज के ऊपर आ गया। इसको आप किसी कोने पे पकड़ के ऐसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर बैठा सकते हैं। तो पेस्ट फ्रॉम के जरिए हम किसी दूसरे इमेज को इस इमेज में ला सकते हैं। जैसे हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया, तो वो इमेज आके इसके ऊपर बैठ गया। तो इसी के साथ हमारा इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप का डिस्कशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।